Hello students, today's topic will be advantages and disadvantages of company. सबसे पहले हम चलते हैं advantages of company पे। बच्चों, being an incorporated association, कंपनी को बहुत सारे advantages मिलते हैं, जिनमें से कुछ important points आज हम one by one स्टडी करेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी का। लॉ की नज़र में कंपनी की एक अलग पहचान है, कंपनी को उसके मेंबर्स से अलग माना गया है। साथ ही साथ कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है, मतलब जैसे कि एक पर्सन अपने नाम पे सारे काम कर सकता है, वैसे ही कंपनी भी अपने नाम पे सारे काम कर सकती है। जैसे कि प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले सकती है, लाइबिलिटी कंपनी के नाम पे होगी, कंपनी अपने नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, किसी पे केस कर सकती है या कोई कंपनी पे केस कर सकता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है वो लगता है लिमिटेड लाइबिलिटी का। बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। बाकी केसेस में हम बिजनेस फॉर्म्स की जो बात करते हैं उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो लोगों के पर्सनल एसेट्स को बेच के भी लॉस कवर किया जाता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। शेयर होल्डर्स ने जितना इन्वेस्ट किया है या जितनी गारंटी ली है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर लिमिटेड बाय गारंटी, उतना ही कंपनी आपसे मांगने का हक रखती है, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकती। इससे जो लोगों के पर्सनल एसेट्स हैं वो बिजनेस की डेट और लाइबिलिटी से प्रोटेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है किसी भी मेंबर के डेथ, इंसॉल्वेंसी से कंपनी पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता। कंपनी कंटिन्यू रहती है जब तक उसको लीगली डिसॉल्व नहीं किया जाता। इस मामले में कहते हैं मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। नेक्स्ट इज इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बच्चों, जैसे आप सभी को पता है, पार्टनरशिप के केस में अगर एक पार्टनर को अपना शेयर ट्रांसफर करना है तो उसको बाकी सभी पार्टनर्स का कंसेंट लेना जरूरी होता है। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर हो तो आप मर्जी से कभी भी अपने शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। इसी से इन्वेस्टर्स की लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट्स। अगर हम बात करें बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस का तो कंपनी को कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा होता है टैक्स से रिलेटेड, क्योंकि उसको ज़्यादा टैक्स डिडक्शन मिलती है और टैक्स रेट्स भी कम होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेस टू कैपिटल। कंपनी को ज़्यादा मिलता है कैपिटल का एक्सेस। कैसे? सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन है, पार्टनरशिप में लिमिटेड पार्टनर है। अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट ही नहीं है। इसका मतलब कंपनी ज्यादा से ज्यादा फंड रेज कर सकती है बाय इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स। इसी तरह कंपनी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक से लोन भी इजीली मिल जाता है ड्यू टू देयर क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी लॉ में ऑनरशिप और मैनेजमेंट को अलग अलग रखा गया है। एक कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं। अब सपोज उनको डे टू डे अगर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ जाए तो डिसीजन लेने में ही बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, और जिससे हो सकता है अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकल जाए। और ज़रूरी नहीं है अगर उनके पास पैसा है, उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनके पास नेसेसरी मैनेजमेंट स्किल्स भी हों। इस रीजन से मेंबर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनके पास बेटर मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। कहा जाता है इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज आर मोर क्रेडिबल इन द आईज ऑफ बैंक्स, इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक। रीजन कहते हैं कि कंपनी में सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। कंपनी को अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करनी होती है, कंपनी को एक एक चीज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंटीमेट करनी पड़ती है। तो इस ट्रांसपेरेंसी के चलते कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और बिजनेस भी आपका ग्रो करता है। हमने देखा कि कंपनी के एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, बट कहीं ना कहीं कंपनी को कुछ डिसएडवांटेजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जिनको हम अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस।
बच्चे कंपनी को बनाना ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्रोसीजर लेंदी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट है तो आपका रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। फिर फीस तो रजिस्ट्रेशन की, टाइम तो लगता ही लगता है, कॉस्टली अफेयर भी है। इसी के साथ ये सारा काम करने के लिए एक्सपर्ट्स की नीड होती है। सीए, लॉयर्स, इसी तरह आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं और उनकी फीस भी देनी होती है। नेक्स्ट इज हायर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। आपकी कंपनी बन चुकी है सपोज, बट वहां पे काम खत्म नहीं होता है। बहुत सारे लीगल और रेगुलेटरी रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। एनुअल रिटर्न टाइम पे फाइल करना है, ऑडिट टाइम टू टाइम मैंडेटरी है, बोर्ड मीटिंग्स आपको टाइम पे करनी है। इसी के साथ साथ बहुत बार कुछ एक्टिविटीज को करने के लिए कभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी कोर्ट, कभी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, किसी अथॉरिटी की आपको परमिशन लेनी होती है। अगर इसमें से कुछ भी करने में आप फेल हो जाते हो, कोई फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने में आप फेल हो जाते हो, तो पेनल्टी लगती है आप पे, या फिर आपको कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कंट्रोल। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लार्ज कंपनीज में मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है। तो जो ओरिजिनल फाउंडर्स हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, उन्हें कभी कभी ये फील होता है अगर बाहर वाले शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा आ गए तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि सारे डिसीजन वोट से लिए जाते हैं। तो वोटिंग पावर एक तरीके से डिस्पर्स हो जाती है और उनका कंट्रोल उन्हें लगता है कि हमारे हाथ से छिन रहा है। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे कंपनी को हर साल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करनी होती है। इसी के साथ साथ और डिटेल्स भी उन्हें पब्लिक को बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को फंड रेज करने हैं पब्लिक से, तो उन्हें प्रोस्पेक्टस में बताना होगा कि ये फंड कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए वो लोग रेज कर रहे हैं। इससे उनकी प्राइवेसी तो रिड्यूस होती ही होती है, साथ ही साथ कंपनी के बिजनेस सीक्रेट्स भी रिवील हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डबल टैक्सेशन। हमने एडवांटेजेस में डिस्कस किया था कि कंपनी को बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के कंपैरिजन में लोअर टैक्स रेट्स का बेनिफिट मिलता है, बट यहाँ पे आता है डबल टैक्सेशन का इशू। कंपनी अपने प्रॉफिट्स पे तो गवर्नमेंट को टैक्स दे ही रही है, बट जब वो प्रॉफिट्स डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो शेयर होल्डर्स को उन डिविडेंड पे भी दोबारा टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन का इशू अराइज होता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव ऑपरेशन। बच्चे, कंपनी को ऑपरेट करना, चलाना अपने आप में ही एक कॉस्टली अफेयर है। इतने सारे लोगों की नीड है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी सैलरी, ऑडिटर्स, उनकी फीस। अब इतने सारे हमारे पास में लीगल फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, उसके लिए आपको सीए, सीएस या फिर लीगल एडवाइजर्स, इनको अपॉइंट करना होता है। अब कंपनी में एक चीज और है कि कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने के लिए मीटिंग लेनी होती है और वोट से डिसीजन होता है। तो इन मीटिंग्स को हेल्ड करने की कॉस्ट, साथ ही साथ हर चीज का कंपनी को रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तो उस रिकॉर्ड कीपिंग की भी कॉस्ट, तो बहुत सारी कॉस्ट यहाँ पे इनकर हो जाती है। नेक्स्ट इज ग्रेटर पब्लिक आंसरेबिलिटी। बच्चे, स्पेशली जो हमारी पब्लिक कंपनीज होती है, क्योंकि उसमें पब्लिक का ही पैसा लगा होता है, तो उनको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से काम करना होता है, अपने सारे एक्शंस को जस्टिफाई करना होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और प्रेशर में भी काम करना पड़ता है। सपोज अगर कभी भी कोई काम पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, तो ऐसे केस में जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे कि आरओसी, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, ये आ जाते हैं और इंटरवीन करते हैं। नेक्स्ट इज चांसेस ऑफ फ्रॉड्स। हम बार बार ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि साइज पब्लिश करनी पड़ती है, डिस्क्लोज करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी बहुत बार देखा गया है कि जो बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे डायरेक्टर्स अपनी पावर का मिसयूज करके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं और फ्रॉड करते हैं। इसी के साथ ये भी बहुत बार देखा गया है कि कुछ कंपनीज एक्चुअल में ऑपरेट ना करके सिर्फ पेपर पे होती है, जिनको हम शेल कंपनीज बोलते हैं, जो कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टैक्सेस से बचने के लिए बनाई जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।